वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं आ चुकी एक और हॉरर वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि ऐसी जगह की कहानी है जहाँ की कहानियां बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये कहानी है राजस्थान के भांगड़ किले की, जो कि भूतों का किला भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी इतनी ज्यादा डरावनी लगी कि मुझे हुआ कि मैं आप लोगों को भी सुनाऊं। और मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप एक भांगड़ किले की स्टोरी सुनाओ, तो मैं इसीलिए ये स्टोरी सुना रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा डरावनी है। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना और बीच से छोड़ना बिल्कुल मत जाना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भांगड़ किले में क्या हुआ था, क्योंकि काफी लोग भांगड़ किले के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और जो वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो भी नहीं जानते, वो भी वहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये भांगड़ किला आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट होती है भांगड़ किले की। तो वहाँ पे जो राजा महाराजा रहा करते थे, काफी बड़ा किला था और राजस्थान में ऐसे बहुत सारे किले हैं जिसकी बहुत ही डरावनी कहानियां हैं। तो फ्रेंड्स, जो भांगड़ किला था वो काफी जंगल में था, मतलब पहाड़ पर था और काफी सुंदर किला था। वो चारों तरफ से घिरा हुआ था और वहाँ पे जो गांव थे वो बहुत हरा भरा था, मतलब लोग भी बहुत खुश रहते थे। रोज एक त्योहार की तरह था वो गांव। और आखिर वो क्यों पूरा गांव तहस नहस हो गया। वहाँ पे लोगों ने आना बंद कर दिया, लोगों ने रहना बंद कर दिया और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डरावनी घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको मतलब एक नॉर्मल इंसान देख करके डर जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि वहाँ पे रात शाम को जाना मना है? क्यों 6 बजे वहाँ के गेट बंद कर दिए जाते हैं? क्यों वहाँ पे सरकारों ने अपने कर्मचारियों को नहीं लगा रखा? ऐसा क्या हुआ है वहाँ पे? आपको पता है ऐसा क्यों हुआ है? एक्चुअली हमारी जो भारत की गवर्नमेंट है वो भी इन चीजों पर बिलीव रखती है कि वहाँ पर आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच लोग हैं, ऐसी आत्माएं हैं वहाँ पे जो वहाँ पे घूम रही है, भटक रही है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है 1573। उस टाइम जब भांगड़ किला बना था तो भगवंत सिंह जो वहाँ के राजा थे, अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था, उनके रहने के लिए। तो जो वहाँ के जो गुरु थे, मतलब जो सन्यासी थे वहाँ के, गुरु बालूनाथ, तो उन्होंने ये कहा था भगवंत सिंह से कि तुम अपनी ये बनवा तो रहे हो भांगड़ किला, लेकिन जो इसकी दीवारें हैं इसको इतनी ऊंची मत कराना कि जहाँ मैं अपना संन्यास, जहाँ पे वो ध्यान करने बैठता हूँ वहां तक उसकी परछाई नहीं आनी चाहिए। शाम के वक्त, दोपहर के वक्त परछाई नहीं आनी चाहिए। अगर वहां पे एक भी परछाई आई तो बहुत बुरा होगा। तो भगवंत सिंह ने बोला हाँ नहीं आएगी। तो उन्होंने उनको फिर भी उनको बाद में भी एक पत्र लिखकर भेजा जब वो बन रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी ऊंची दीवार मत बनवाइए। तो भगवंत सिंह मान जाते कि चलो ठीक है, मैं इतनी ऊंची दीवारें नहीं बनवाएंगे। आखिरी 2 पीढ़ी तक तो ये सब कुछ नॉर्मल होता रहा। सब लोगों ने इस बात को समझा और हाँ कहा ठीक है चलो गुरुजी के लिए हम इतना करेंगे। बिकॉज उस टाइम जब 1573 के वक्त लोग गुरुओं में बहुत बिलीव रखते थे, साधुओं में बहुत बिलीव रखते थे। तो उन्होंने उनके कि उनको बुरा ना लगे, वो बुरा ना मान जाए, तो 2 पीढ़ियों ने नॉर्मली उसको रखा दीवार को। लेकिन जब तीसरी पीढ़ी आई तब उन्होंने दीवार को ऊंची करा दिया। और जब वो दीवार ऊंची हो गई और जैसी उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंची, उनको छुई, वैसे उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, गुस्से में पागल हो गए। और वो सीधा भगवंत सिंह के पास जाके पहुंचे और कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि आपने इतनी ऊंची दीवार क्यों बनवाई। तो उन्होंने बोला कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी तीसरी पीढ़ी है, उन्होंने बोला कि हम और ऊंची दीवार बनवाएंगे। तभी गुरु बालूनाथ को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, ये तुम्हारा भांगड़ किला है और जो ये भांगड़ राज्य है ये पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा, मैं श्राप देता हूँ। और हाँ, ये श्राप लगा गया। ये थी भांगड़ किले की पहली कहानी। लेकिन जो ये दूसरी कहानी है कि राजकुमारी के बारे में, ऐसी राजकुमारी जिसकी खूबसूरतियों की बातें, चर्चाएं होती थी, बातें होती थी उस शहर में। वहाँ का हर एक राजा, हर एक लड़का उसका दीवाना था, उससे शादी करना चाहता।
और जो वो रानी थी रत्ना देवी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और बहुत ही लंबे लंबे उसके बाल थे, कहते उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और रंग बिल्कुल गोरा था। ऐसी वहां पे कोई भी लड़की नहीं थी, उसका हर कोई दीवाना था। तो एक बार एक तांत्रिक सिंधिया, जिसका नाम सिंधिया था तांत्रिक का, उसकी नजर रत्ना देवी पे पड़ जाती है और वो भी उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन उसे ये पता होता है कि अगर वो रत्ना देवी के सामने अपना प्रपोजल रखेगा तो रत्ना देवी उसे इनकार कर देगी, क्योंकि कहाँ रत्ना देवी महलों की रानी और कहाँ वो तांत्रिक मुर्दा घर में रह मतलब कि घाटों पर घूमने वाला। तो तांत्रिक को ये हुआ कि मैं इसको कैसे अपना बना लूं, अपने पास इसे खींच लाऊं। लेकिन क्या होता है एक बार कि ऐसे ही रत्ना देवी मार्केट जाती है सामान लेने अपनी जरूरत का। तो वो काम करती है कि वो इत्र लगाती है। तो वो एक इत्र खरीद रही होती, तभी उसको तांत्रिक देख लेता है चुपके चुपके, और तांत्रिक उस दुकान वाले से कहता है कि जो ये इत्र खरीद रही है, मुझे ये इत्र चाहिए। तो वो तांत्रिक उस इत्र को खरीदता है और जाता है और उस पर काला जादू कर देता है। उसके ऊपर एक ऐसा टोटका करता है कि जैसे ही रत्ना देवी उसको लगाएगी, वो उसके पास खींची चली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब वो तांत्रिक उसमें जादू कर रहा होता है, जो भी वो टोकना कर रहा होता है, तभी उसको कोई देख लेता है और ये खबर रत्ना देवी तक पहुंच जाती है। रत्ना देवी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती, कहती है कि इस साधु ने मुझे पाने के लिए ऐसा काला जादू किया। और रत्ना देवी जब उस इत्र को देखती है और तभी वो पहचान जाती है, क्योंकि रत्ना देवी इन सब की पढ़ाई कर रखी होती है। कहते हैं कि पहले की औरतें हर चीज के बारे में पढ़ती थी, ज्ञान प्राप्त करती थी, तो रत्ना देवी को इस बारे में भी पता था। तो रत्ना देवी जब उस शीशी को देखती है इत्र की, तो उसको एक बड़े से चट्टान पर दे मारती है, और जैसे उस चट्टान पे वो मारती है, वो शीशी फूट जाती है और सारा का सारा इत्र उस बड़े से चट्टान पर लग जाता है। और वो चट्टान जिसपे उस तांत्रिक ने काला जादू किया होता है, तो वो सारा का सारा उस पे चला जाता है। तो तांत्रिक बैठा होता है कि कब रत्ना देवी उस इत्र को लगाएगी और मेरे पास खींची चली आएगी। तो अब साधु उसका वेट करता है कि बस अब वो आने वाली है। तभी अचानक से उसके सामने से एक पत्थर आ रहा होता है, बहुत बड़ा चट्टान उसके पास खींचा आ रहा होता है, और वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और वो चट्टान उसके ऊपर धड़ाम गिर जाता है और वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन जब वो थोड़ा कि उसकी वो जब बोल रहा होता है थोड़ा, तो कहते हैं ना मरने से पहले इंसान थोड़ा बहुत बोलता है, तो उसने बोला था कि रत्ना देवी के साथ ये पूरा भांगड़ किला मरेगा और यहाँ पे कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, फिर वो कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर आके मर जाएगा। और ऐसा ही होता है। कहते हैं कि जो गुरु बालूनाथ थे, उन्होंने जो ये श्राप दिया था, उससे भी उस श्राप से भी भांगड़ किला और भांगड़ का जो राज्य था तहस नहस हुआ था, और इस साधु की वजह से भी हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि 1783 में जो अकाल आया था, 40वां अकाल, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें भी जो गुरु बालूनाथ ने जो श्राप दिया था, उसी की वजह से ये सब हुआ था। तो उसके बाद भांगड़ किला पूरा का पूरा तहस हो चुका था, वहां पे ना कोई आता था ना ही कोई जाता था। और जैसे ही वो तांत्रिक मर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो रत्ना देवी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। जो कि एक युद्ध हुआ था भांगड़ किला और अजबगढ़ के बीच, वो काफी बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें अजबगढ़ जीत गया था, और अजबगढ़ के लोगों ने भांगड़ के लोगों को खून कि तलवारों से खून खच्चर कर दिया था। पूरा का पूरा भांगड़ किला तहस नहस कर दिया था। जितने भी राजा थे, जितनी भी रानियां थी, सबको खत्म कर दिया था और सारा का सारा तहस नहस कर दिया था। और जो लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं ऐसे रिचुअल्स पे, इन चीजों पर, उनका ये मानना है कि वहां पे एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसको बचाने के लिए लोगों ने ये अफवाहें उड़ा रखी है कि भांगड़ किले में जो भी अंदर जाएगा वो मर जाएगा, क्योंकि वहां पर रत्ना देवी की आत्मा आज भी उस भांगड़ किले में है और उस पैसे को, उस खजाने को बचाने के लिए वहां पर। बट मेरा मानना तो है कि जहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है, इतने सारे लोग मर गए हैं, इतने सारे लोगों की लाशें वहां पे, आत्माएं घूम रही हैं, ऐसी जगह सच में हॉरर, सच में भूतिया हो सकती है। तो मैं तो कभी नहीं जाऊंगी अगर बाई चांस मैं राजस्थान जाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग कभी राजस्थान गए हैं और आप लोगों को भी इस कहानी के बारे में पता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और मैं तो आज तक कभी नहीं गई ऐसी जगह पर जहाँ पे ऐसे भूत प्रेत हो। तो जो भी क्या है मुझे कमेंट करके बताना। और राजस्थान में ऐसे कई सारे हॉरर मतलब हॉरर किले हैं, तो अगर आपको उनके बारे में पता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन इसके बारे में कहीं पर इतिहास की बुक में कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये लोगों ने ही मतलब बताया, लोगों से मतलब जैसे जो जो पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं वहीं से ही सारी चीजें पता चली है। तो ये कितनी ये रियल है कितनी ये फेक है ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। लेकिन आज तक जो भी वहां गया है उसने यही कहा है कि एक अलग सा ही फील होता है, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है और मतलब इतनी शांति है वहां पर कि मतलब एक पत्थर भी गिरता है तो उसकी भी आवाज बहुत तेज आती है। और आज भी वहां पे राजा का दरबार लगता है, लोगों की चहल पहल होती है, लेकिन वो होता है अंधेरी रात में। और कहते हैं जो भी उस रात में गया है वो लौट कर कभी नहीं आया है, और अगर आया भी है तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है या फिर उसकी किसी हादसे की वजह से मौत हुई। तो मैं तो कभी ऐसी जगह पे रात को रुकना नहीं पसंद करूंगी जहाँ पे ऐसी आत्माएं भूत प्रेत हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके पास जैसे कोई हॉरर वीडियो है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस स्टोरी को मैं अपने चैनल पर सुनाऊंगी। और मैं आती हूँ हर एक न्यू हॉरर वीडियो लेकर के, तो आप मेरी हर वीडियो देख सकते हो। बहुत सारी मैंने हॉरर वीडियोस बना रखी है। जिनको हॉरर देखना बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको भूतों से डर नहीं लगता, वो मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखा करिए, क्योंकि वीडियो को एंड तक देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कि वीडियो में हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि आत्माएं भूत प्रेत आते हैं जाते हैं, या मैं सच में भूत हूँ, क्या पता लास्ट में मैं ही भूत बन जाऊं। तो फ्रेंड्स ओके, गुड नाइट, बाय बाय। रात के बज गए हैं 2, चलिए सोने, बाय बाय।